कई बार हमें देखने मिलता है कि रेल मंत्री रेलवे के बाबूज लोकोमोटिव के अंदर बैठ के ट्रेन के ट्रायल्स ले रहे होते हैं। इस समय पर ट्रेन जनरली 160, 180 की स्पीड पे भी दौड़ते हुए हमें नजर आ जाती है, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशंस के दौरान ट्रेन हार्डली 120 या 130 की स्पीड के ऊपर जाती है। तो क्यों इतना ज्यादा मार्जिन रख के चीजों को टेस्ट किया जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कुछ स्पेसिफिक जोन्स है भारतीय रेलवे की जो स्पेशली हाई स्पीड ट्रेन टेस्टिंग के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसे रूट्स है जहाँ पर ट्रैक्स परफेक्टली अलाइंड है, कर्व्स मिनिमल है और जो OHE वायर्स हैं इनको भी अपग्रेड किया गया है ताकि हाई स्पीड में भी ट्रेन अच्छे से चल सके। जोन्स की अगर बात करें तो एक NCR जोन है, गाजियाबाद से लेके मुरादाबाद के बीच में, फरीदाबाद से लेके मथुरा तक का एक सेक्शन है, अजमेर से लेके फुलेरा के बीच में एक सेक्शन है जो कि हाई स्पीड टेस्टिंग के लिए बनता है। इनफैक्ट यहाँ पे फुलेरा के पास में एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड गेज हाई स्पीड ट्रैक भी बन रहा है और यहीं पे टेस्टिंग की जाती है। नॉर्मल ट्रैक्स पे जो है 180 की टेस्टिंग जनरली नहीं की जाती। और जब ये टेस्टिंग हो रही होती है उस समय पर जो लोकोमोटिव होता है या ट्रेन होती है, इसमें मल्टीपल चीजों को सेंसर्स के तौर पे माउंट किया जाता है। वाइब्रेशन सेंसर्स, बोगी स्ट्रेन गेजेस, व्हील टेम्परेचर सेंसर्स, रूफ माउंटेड OHE मॉनिटरिंग कैमरास, GPS बेस्ड लॉगिंग सिस्टम, डेटा रिकॉर्डर्स ऑसिलेशन ट्रायल्स के दौरान बहुत ज्यादा किए जाते हैं और RDS इन चीजों को सेटअप करता है। अब इसकी वजह से होता यह है कि जब ट्रायल ली जाती है तब हंटिंग ऑसिलेशन यानी जो साइड टू साइड शेक होता है ट्रेन का, इसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर आके एम्पलीफाई होना शुरू हो जाए तो ट्रेन के लिए डिजास्टर्स हो सकता है। अब ये बहुत टेक्निकल लाइन बोल दी मैंने, लेकिन अब इसे इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो कि जैसे कोई झूला अगर आप सेम एनर्जी के साथ में एग्जैक्ट सेम मोमेंट पे विद सेम फ्रीक्वेंसी पुश करो तो धीरे धीरे वो झूला जिस रेंज में झूलता है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि आप उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ में एनर्जी दे रहे हो। ये सिमिलर चीज अगर ब्रिज पे आप मार्च कर रहे हो किसी, तो आपको अचानक से फील होता होगा कि ब्रिज एकदम वाइब्रेट होना शुरू हो गया, तो वो भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है और ये एम्पलीफाई करता है मूवमेंट को, जिसकी वजह से क्रैशेस हो सकते हैं। तो इसलिए चीजों को लिमिट्स पर ले जाना जरूरी होता है। इसके अलावा हर जगह पे OHE बेस्ट नहीं होती, तो यहाँ पर पैंटोग्राफ हाई स्पीड में OHE के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, और साथ साथ व्हील और रेल का इंटरेक्शन कैसा होता है वो भी जानना जरूरी है। क्या कोई स्लिपेज है, टेम्परेचर जो है लिमिट्स के बाहर तो नहीं जा रहे, और ये सब चीजें सेफ्टी ऑपरेशंस के काफी ऊपर इसलिए किए जाते हैं क्योंकि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी होती है। हालांकि रियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टेस्ट ट्रायल लिमिट्स के भी काफी ऊपर होगी, लेकिन इन लिमिट्स के बीच में चीजों को टेस्ट करने की वजह से नॉर्मल ऑपरेशंस बहुत ही ज्यादा सेफ बनाने के लिए एक काइंड ऑफ अश्योरेंस दिया जा सकता है। साथ साथ जब ये टेस्ट किए जाते हैं तब ट्रेन के लिए सेक्शन ब्लॉक्ड होता है, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस टेम्पररी रिमूव कर दी जाती है। हर कुछ किलोमीटर्स पर पेट्रोल करने वाले रेलवे के एम्प्लॉयज होते हैं। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स जो है वो स्टैंड बाय पे होती है और टेस्ट के पहले ही वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर, विंड, इन सब चीजों को चेक कर लिया गया होता है, जिसके वजह से ड्यूरिंग ट्रायल 180 की स्पीड को अचीव किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ये चीजें जो है सारे रेलवे नेटवर्क में एप्लीकेबल नहीं बन सकती, इसकी वजह से यहाँ पे चीजों को किया जाता है। और जो हाई स्पीड टेस्ट रन होता है इसके भी फेज होता है। 0 to 120 किलोमीटर पर आवर तक एक्सेलरेशन चेक होता है, 120 किलोमीटर पर आवर से 160 किलोमीटर पर आवर तक मेजरली स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, और जो 160 to 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है ये सस्टेन रन के लिए टेस्ट किया जाता है। यानी कि लंबे समय 10 घंटे 12 घंटे जब ट्रेन चल रही हो तो उस समय पे सारे के सारे फैक्टर के लिए जो भी चीजें हैं, वाइब्रेशन, टेम्परेचर्स, वो कितने लेवल पे सस्टेनेबली उस लिमिट में रह रहे हैं जिसमें वो सेफ हो, वो चेक करने के लिए ट्रेन जो है 160 से 180 तक पहुंचती है। और फाइनली जो इमरजेंसी ब्रेक का टेस्ट होता है वो भी कई बार 180 किलोमीटर पर आवर से किया जाता है, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेन के लिए। साथ साथ जैसे मैंने कहा पैंटोग्राफ में आर्किंग होती है, जब कॉन्टैक्ट छूट जाता है हल्का सा OHE वायर के साथ में तो वहाँ पर बिजली का एक आर्क तैयार होता है। हालांकि ये नॉर्मल चीज़ें आपने कई बार देखा भी होगा, लेकिन फिर भी इसको मिनिमल रखना ज़रूरी है। और इसकी वजह से जब ट्रेन 180 की स्पीड तक टेस्ट हो रही होती है तो ये सारा डेटा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे पैरामीटर्स पर और बहुत ज़्यादा टॉलरेंस के ऊपर जो है ये RDS को कलेक्ट कर पाती है। लेकिन नॉर्मल ऑपरेशंस में ये फिर से कंडीशंस बना हम नहीं सकते। जैसे मैंने कहा ट्रायल के पहले बहुत प्रिपरेशंस की जाती है अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, वो पॉसिबल नहीं है। लिमिट्स तक चीज़ों को ले जाना
सेफ भी नहीं है और जो ट्रायल सेक्शन के ट्रैक्स है वो ट्रैक पूरे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में भी अवेलेबल नहीं है। तो इन चीजों की वजह से ट्रायल्स इतने हाई स्पीड में होने के बावजूद एक्चुअल ट्रेन उस पर नहीं चलती। उम्मीद करता हूं आपको सवाल जो है इसका जवाब मिला होगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपके पास एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। बाकी चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगली वीडियो में।